हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में बहुत कुछ आप लोग जान चुके हैं। बहुत सी चीजें हैं जाननी बाकी। तो हड़प्पा में पिछली क्लास में पढ़े हैं उसकी क्षेत्रफल कितनी थी, लंबाई चौड़ाई कितनी थी, कितने उसके अंदर में शहर खोजे गए, ये सब चीजें बताई गई हैं। सड़कें ग्रिड प्रणाली की चीजें बताई गई हैं। ये बताया गया है कि वहां पे उन्नत जल निकासी की व्यवस्था थी। ये बताया गया है कि क्या क्या वहां था। अब लोगों को हड़प्पा में हम लोगों को जो पढ़ना है उसमें कुछ मुख्य शहर है। वैसे तो 1500 के आसपास नगर का खुदाई हो चुका है, तो 1500 पढ़ना तो संभव नहीं है। तो जो मुख्य शहर है जिसको एग्जाम में आता है, ट्वेल्थ के एग्जाम, फाइनल एग्जाम में आता है मिलेगा, एसएससी जैसे एग्जाम होते हैं, ग्रेजुएट जाते हैं, इसमें कुछ मुख्य शहर के बारे में। सबसे पहला शहर तो आपको नाम ही हड़प्पा के हड़प्पा ही होगा। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी आप लोगों को पता है? दयाराम साहनी ने। तो दयाराम साहनी ने 1930 में इसकी खोज की थी सबसे पहले। ठीक है। और ये जो हड़प्पा है पंजाब में पड़ता है। पंजाब कहाँ पे है? पाकिस्तान में। तो पंजाब जो है पाकिस्तान में है और रावी नदी के बाईं ओर, नदी का जो बायां किनारा होता है ना, बाएं किनारे पे है हड़प्पा सभ्यता। एक्चुअली पंजाब पाकिस्तान में एक शहर है साहिवाल शहर। तो साहिवाल शहर पंजाब का एक शहर है जिससे 20 किलोमीटर दूर हड़प्पा शहर है। तो साहिवाल शहर से हड़प्पा की दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर है। 1921 में इसको दयाराम साहनी ने खोजा था। और माधव स्वरूप ने 1926 में, और सर मॉर्टिमर मॉर्टिमर मिलर ने 1946 में उस काम को आगे बढ़ाया। तो दयाराम साहनी की खुदाई के बाद भी इसके बारे में खुदाई जारी रही और नए नए अवशेष मिलते गए। अगर बात की जाए यहाँ तो यहाँ पे ग्रैंडिस 6 है। ग्रैंडिस 6 है मतलब कि अन्नाघर, अनाज चलने का जो गोदाम होता है, ये 6 लिए गए हैं। ऊपर वाले फ्लोर में 6 है। और वहां पे श्रमिकों को रहने के लिए आवास की व्यवस्था है। हड़प्पा का जो ग्रैंडिस है, अन्नागार है, इसकी संख्या कितनी है? 6 है। और वहां पे श्रमिकों जो लेबर होते होंगे तो रहने के लिए आवास की व्यवस्था भी की गई। ठीक है। तो आपसे पूछे कि अन्नागार के अंदर बता दीजिएगा। श्रमिकों के रहने के लिए कहाँ पे व्यवस्था किया गया था वो बता दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद वहां पे R37 मिला। R37 आप लोग पढ़े थे किसके क्लास में? R37 क्या है? कब्रिस्तान। तो कब्रिस्तान का नाम क्या है? R37 ये मिला है। अब आप देखिए बेसिकली पढ़ते क्या है कि नर्तकी की मूर्ति मिली है, यानी कि लड़की की मूर्ति मिली है यहाँ पे। लेकिन हड़प्पा एक ऐसा जगह है जहाँ पुरुष नर्तक की मूर्ति मिली, यानी कि अ, बाकी जगहों पे जो है एक लड़की मिली है, नृत्य करने वाली लड़की का मूर्ति कहाँ से का, लेकिन हड़प्पा में पुरुष का मिला। हड़प्पा किसका मिला हुआ है? पुरुष। पुरुष का मिला है। और वहां पे कांच सौ पेटिका जिसको लोग कैफीन बोलते हैं। तो डेड बॉडी को रखने के लिए लकड़ी का, कांच में लकड़ी होता है, लकड़ी का कैफीन मिला है। वहां तो लोग लाश को लकड़ी के कांच में रखते होंगे, ऐसा मिला है। हाँ, ताबूत भी कहते हैं, अंग्रेजी में कैफीन कहते हैं, और शुद्ध हिंदी में ताबूत उर्दू शब्द हो गया। और हिंदी में कहते हैं पेटिका, पेटिका। हड़प्पा के बाद चलते हैं हम लोग मोहनजोदड़ो। एक्चुअली मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का कीड़ा। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का कीड़ा। हाँ, और हिंदी में उसको बोलते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो फिल्म आई थी ऋतिक रोशन, आप लोग देखे होंगे तो आपको मोहनजोदड़ो की जानकारी काफी मिल जाएगी। बहुत सारी फिल्में ऐसी आती हैं जो आपको इतिहास के बारे में बताती हैं। तो मोहनजोदड़ो का जो कालखंड है आज से 4500 साल पहले, लगभग 4,500 साल पहले का माना जाता है। ठीक है। आज से 4,500 साल पहले, 4,500 साल पहले इतनी पुरानी सभ्यता है। और वो सिंधु नदी के तट पे बसा हुआ है। सिंधु नदी के दाहिनी ओर, जैसे रावी नदी के बाएं ओर हड़प्पा था, तो सिंधु नदी के दाहिनी ओर क्या है? मोहनजोदड़ो है। और ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ी सभ्यता नहीं, सबसे बड़ा नगर है कौन सा है? मोहनजोदड़ो। ठीक है। और ये सिंध प्रांत में के लड़काना जिले में अवस्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंध प्रांत के लड़काना जिले में। ठीक है। और इसकी खोज राधादास बनर्जी ने की थी 1922 में। यहाँ क्या क्या था ये जानने के लिए
3500 से 4100 यहाँ की जनसंख्या जो है अनुमान लगाया जाता है कि उस समय 35,000 से 41,000 रही होगी। जनसंख्या कितनी रहेगी मौजूद? वही कब? आज से 4500 साल पहले। तो मोहनजोदड़ो की जनसंख्या रही होगी 35,000 से 41,000। वहां पे स्विमिंग पूल मिला है, स्नानागार। स्नानागार मिला है, बहुत कुछ तकनीक का है। वहां पे उतने का कपड़ा बदलने के कमरे बनाए गए हैं, सीढ़ियां बनाई गई हैं। उसकी जो लंबाई है वो 12 मीटर है। स्नानागार की लंबाई कितनी है? 12 मीटर। 12 मीटर अगर फीट में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो 39 फीट हो जाएगा। मीटर 12 और फीट में 39। अगर चौड़ाई की बात की जाए तो 7 मीटर है, अब ऐसे फीट में कन्वर्ट कीजिएगा तो 23 फीट बन जाएगा। और गहराई की बात किया जाए तो 2.4 मीटर गहरा है, लगभग 8 फीट गहरा है। जनरली 5 से 6 फीट का इंसान होता है, 8 फीट गहरा है। ठीक है। और वैसे अगर स्क्वायर कीजिएगा तो इसको 180 इंटू 180 माना गया है। इसकी खासियत क्या है कि इसके बगल में कुआं है स्वच्छ जल के लिए, जल निकासी के लिए, पानी गंदा ना के लिए बढ़िया व्यवस्था है। और जो नीचे है, नीचे में जिप्सम के गारे का लेप लगाया गया है। जिप्सम के गारे का लेप इसलिए लगाया गया है कि पानी को सोख ले, गंदे पानी को सोख ले, इसके लिए जिप्सम के गारे का प्रयोग किया गया है। और उसमें बिटुमिन, बिटुमिन समझते हैं? देखिए बिटुमिन क्या होता है, इसको बिटुमिन हिंदी में बोलते हैं कोलतार। ये बेसिकली कोयले से निकलता है। आप लोग वो अभी देख रहे हैं हाईवे बन रहा होगा, तो वहां पे कोलतार का प्रयोग हो रहा है, वो जमीन बनाने, पुल बनाने। पलामू उसको अलकतरा कहते हैं। ठीक है, अपने भाषा में उसको अलकतरा कहते हैं, लेकिन बेसिकली उसका नाम है बिटुमिन, और अंग्रेजी में, हिंदी में इसको कहते हैं कोलतार। शुद्ध शुद्ध नाम उसका क्या है? कोलतार। लेकिन हम लोग यहाँ से अपने स्थानीय भाषा में उसको अलकतरा कहते हैं। तो कोलकाता अलकतरा का या कोलतार का या बिटुमिन का लेप लगाया गया है ताकि जो पानी है फ्रेश रहे, साफ रहे। ये कब? 4500 साल पहले की बात है। सोचो कि पहले के लोग कितने तेज होते थे। वहां पे अन्नागार मिला है, बड़े बड़े अन्नागार मिले हैं, लाल गिरने के जो स्थान चबूतरे बने हुए हैं। और लगभग उसकी जो लंबाई है 150 फीट लंबी है और 75 फीट चौड़ी है। कितना बड़ा अन्नागार है? 150 फीट लंबा और 75 चौड़ा। और वहां पे 27 चैम्बर बने हुए हैं। 27 चैम्बर मतलब 2700 अनाज रखने वाले गोदाम के ब्लॉक बने हुए चैम्बर। तो मोहनजोदड़ो में जो अन्नागार है उसके चैम्बर की संख्या कितनी है? 27 है। ठीक है। और खास बात और क्या है वहां पे, तो वहां पे मिली है कांसे की मूर्ति। कांसे की मूर्ति मतलब लड़की नृत्य करती है, जिसका यहाँ तक चूड़ी है ना। और क्या मिला है? और वहां पे मिला है आपको वहां पे और मिला है पशुपति की मूर्ति। पशुपति की मूर्ति मतलब समझते हैं ना? जैसे कि वो नेपाल में जाइएगा तो पशुपतिनाथ मंदिर। तो इसको क्या बताता है? इसको बताता है कि जो पशुओं का देवता हो। तो ये मूर्ति कैसा है? तो ये मूर्ति 3 मुंह वाला है। आदि शिव बोला जाता है, आधा शिव का चेहरा टाइप का है। तो ये जो इसका मुंह 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 कितना है? 3 मुंह है इसकी। और ये बना हुआ है सोप स्टोन से। ये मूर्ति किसी से बना हुआ है? सोप स्टोन। हाँ, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। मोहनजोदड़ो में जो प्राचीन मूर्ति मिली है उसको तो हम डिटेल बता दे रहे हैं। ये मूर्ति बनी हुई है स्टेटाइट, इसको हिंदी में बोलते हैं सोप स्टोन। ठीक है। तो सोप स्टोन से बनी मुहर है। मुहर में मूर्ति है, पहली मूर्ति कोई ऐसा रखा हुआ नहीं, बहुत बड़ा मूर्ति नहीं है। मुहर होता है ना, कॉइन, इसमें यह मूर्ति है। ठीक है। और ये शिव का प्रारंभिक रूप माना गया है, भगवान शिव का प्रारंभिक अवतार रूप इसको देखा जाता है कि पहले शिव पूजा ऐसे ही मूर्ति बना के की जाती है। ठीक है। तो ये सोप स्टोन कैसा पत्थर होता है? मुलायम पत्थर होता है। जैसे अभी हम लोग काम शुरू किए है ना रेजिन आर्ट का, तो रेजिन आर्ट क्या होता है? लिक्विड होता है, मुलायम दिखने में शीशा टाइप का लगता है, लेकिन उतना सख्त नहीं होता है, टूटता भी नहीं। पैकेट में खरीदने खाते वो टूटेगा नहीं। ठीक है। तो ये जो सोप स्टोन पत्थर से बना हुआ है,
इसको तराश के गर्म करके कठोर किया जाता था। हम लोग रेजिना का काम करते हैं, उसको तराशते हैं, फिर गर्म करके कठोर करते हैं। तो ऐसे ही ये इस मूर्ति का निर्माण किया गया, सॉरी मोहर का निर्माण किया गया। और इसकी अगर लंबाई की बात की जाए, आकार की बात की जाए, तो 3.5 सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर है, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर ऊंचा और 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। ठीक है, अब उठना चाहते हैं लिख सकते हैं। ये योग की मुद्रा में, ये जो मूर्ति है आदि शिव की या पशुपतिनाथ की, योग की मुद्रा में है। और ये बेसिकली इसको पदासन में बोलते हैं, मूल बंधासन बोलते हैं। मूल बंधासन योग की मुद्रा में, किस योग में है? हाँ, मतलब मूल बंधासन में क्या होता है कि एक ऊंचा चबूतरा पे बैठना है आपको, कलयुग दिवस था, एक ऊंचा चबूतरा पे बैठना है और क्या करना है? योग करना है। एक ऊंचा चबूतरा पे बैठ के योग करना, पहले साधु सब कहाँ बैठते थे? जंगल में, पहाड़ में। तो एक ऊंचे चबूतरे पे बैठ के योग करना है। कैसे? पालथी मार के। पालथी समझते हैं ना? ऐसे करके बैठा जाता है। इसको बोला जाता है मूल बंधासन। ठीक है, मूल बंधासन में है, इसके सिर में मुकुट है। ये जो आदि शिव की प्रतिमा है या मुहर है, इसमें मुकुट लगा हुआ है। मुकुट में खास बात क्या है कि इनका जो मुकुट है वो भैंस के सिंग जैसा, भैंस देखें आप लोग? हाँ, भैंस के सिंग जैसा मुकुट है। और खास बात ये है, उसके बीच में इससे दोनों तरीके से मुकुट हो गया, ऐसे सिंह हो गया मान लो। ठीक है, और इसके बीच में एक पेड़ है। क्या है? पेड़ है। पेड़ मतलब पेड़ नहीं कर सकते हैं, पेड़ की टहनी या शाखा कर सकते हैं। अब पेड़ कैसे डिजाइन कर सकते हैं? छोटा सा उसकी शाखा, ब्रांच जो होते हैं, उसकी आकृति बनाई दिखाई देती है। ऐसा डिजाइन किया गया है कि वहां पे रोशनी है और बीच में पौधा का या वृक्ष का आकृति है, शाखा है। अच्छा, इसकी इनकी जो दो भुजाएं हैं, दो हाथ है, दोनों भुजाएं जो है चूड़ियों से ढकी हुई है, पूरा चूड़ी से पैर यहाँ से। पहले के लोग चूड़ी यहाँ तक पहनते, उन्नति की मोती के से वहां जो लोग वो भी चूड़ी यहाँ तक पहनी हुई है। अभी उसमें बहुत सारा विवाद भी चल रहा है करंट टाइम। और गले में हार है। हार कैसा है? त्रिकोणीय हार है, ऐसा ऐसा हार है। गला में हार कैसा है? त्रिकोणीय है, गोला नहीं है, त्रिकोणीय हार। ठीक है, और इनके चारों ओर जीव जंतु हैं। राइट साइड में चले जाएगा तो एक हाथी है और एक बाघ। यहाँ मूर्ति बना हुआ है ना, उसके दाहिने साइड में क्या है? एक हाथी और एक बाघ है। और बाएं साइड में एक गेंडा है और एक भैंसा है। बाएं साइड में क्या है? गेंडा और एक भैंसा है। और आसन के नीचे जहाँ पैर पैर से बैठ आसन लगाया हुआ है, उसके नीचे क्या है? दो हिरन खड़े। आसन के नीचे क्या है? दो हिरन। तो दाहिने साइड में क्या बताया था आपको? एक हाथी और एक, और बाएं साइड में गेंडा और एक भैंसा। और पैर आसन नीचे, पैर नीचे दो हिरन है। तो इस प्रकार के कुल लगभग 5 पशु दिखाए गए हैं। पशुओं की संख्या 6 है। पशु कितने हैं? 5। संख्या कितनी है? 6, क्योंकि हिरन 2 ठीक है। मोहर का सबसे ऊपर में 7 अक्षरों का एक लेख लिखा है। ये मोहर, इसके ऊपर में 7 अक्षरों का है लेख लिखा हुआ है। हालांकि आपको पता है हड़प्पा सभ्यता में किसी भी लेख को नहीं पढ़ा सकता है, उसकी जो लिपि है आज तक नहीं पढ़ी गई है। तो 7 अक्षर में क्या लिखा गया है ये नहीं पढ़ा गया है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये वन के देवता होंगे, कुछ लोग मानते हैं कि पशु के देवता होंगे, कुछ लोग मानते हैं शिव, भगवान शिव का रूप है, कुछ लोग मानते हैं कि ये यूरेशिया विदेशी भगवान। तो चूंकि कुछ पढ़ा नहीं जा सका इसलिए इसके बारे में कुछ नहीं करना। ठीक, तो जानवरों की संख्या को बता दीजिए। 5 कौन कौन से जानवर थे बता दीजिए। एक बाघ, एक हाथी, दाहिनी साइड में हो गया। बाएं साइड में गेंडा और भैंस, 4 हो गया। और पैर के नीचे 2 हिरन। ठीक है, और इनके इनके जो पशुपतिनाथ है, इनके कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, और ये सोपेस्टोन पत्थर जो मुलायम पत्थर होता है उसका बना हुआ है। और इनके दो भैंस वाले सिंह की टाइप का मुकुट है, और इनमें पेड़ की शाखा बनी हुई है। और चूड़ी जो है दोनों हाथों में पूरे यहाँ तक बने हैं, दोनों बनाए हुए भर चूड़ी बने हुए हैं। जो माला पहने हुए है वो कैसा है? त्रिभुजाकार है। ठीक है, और खास बात क्या है? और खास बात ये है कि ये जो मुगल है इसमें 7 अक्षरों का कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सकता है। तो आपसे कभी भी पूछ सकता है, बड़े एग्जाम तक 12th में नहीं पूछेगा, बड़े एग्जाम में पूछ सकता है कि जो मूर्ति पशुपति की मूर्ति मिली है, मूर्ति के ऊपर में जो मुहर है उसमें कितने शब्दों में
कुछ अंकित है, तो वो उसकी संख्या कितनी है? 7। 7। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हो गया। मोहनजोदड़ो को 1980 में वैश्विक धरोहर में शामिल कर लिया। क्लियर है? अब चलते हैं चंगुदड़ो। तो चंगुदड़ो जो है ये बहुत छोटा शहर है, मात्र 7 हेक्टेयर में फैला हुआ शहर है। कितने में? 7 हेक्टेयर में फैला हुआ शहर है। और ये सिंधु नदी से बाईं ओर है। मोहनजोदड़ो बाईं ओर था और ये कहाँ है? बाईं ओर है। यहाँ पे झुक्कर झांगर संस्कृति मिलता है। यहाँ पे क्या मिलता है? झुक्कर झांगर संस्कृति मिलता है। तो उससे पहले हम आए तो मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दूर है। मोहनजोदड़ो की दूरी कितनी है? 130 किलोमीटर। और ये मात्र 7 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और एकमात्र हड़प्पा काल का एकमात्र ऐसा नगर है जहाँ पे दुर्ग नहीं, किला नहीं। यहाँ क्या है? यहाँ सीपी और मनके का उद्योग है, इसीलिए हर प्राचीन भारत में इसे सैफील्ड कहा जाता था। प्राचीन भारत में से क्या कहा जाता है? सैफील्ड। सैफील्ड का होता है जहाँ पे सीपी और मनके का बहुत सारा उद्योग हो। तो आपसे पूछेगा हड़प्पा काल का सैफील्ड कौन है? हड़प्पा सभ्यता में सैफील्ड किसे कहा जाता है? तो नाम होगा चंद्रहुदड़ो। इसकी खोज की थी एनजी मजमूदार ने, यानी कि उनका पूरा नाम है नन्ही गोपाल मजमूदार। 1931 में हालांकि उस नाम को आगे बढ़ाया किसने? अर्नेस्ट जॉन हेनरी मैकी ने 1935-36 में खुदाई करवा। यहाँ के मेकअप के सामान मिले हैं। मेकअप में एकदम क्या बताया वहां की लड़कियां जो थी मस्त मस्त एकदम लिपस्टिक लगाती थी, कजरारी आंखों में गजल लगाती थी, और कंघी तो बोलो ही मत। आजकल की लड़कियां क्या है ना कि बाल कोई कैसे लटका देती है, पहले की लड़कियां कंघीज करके आती थी। तो कहने का मतलब है कि आज से हजारों साल 5000 साल पहले की बात है, चंद्रपुर में लड़कियां लिपस्टिक का प्रयोग करती थी। लिपस्टिक मिला है। लिपस्टिक के बाद कंघी का प्रयोग करती थी और आंखों में काजल लगा है। ये कहाँ मिला है? चंद्रपुर में। अच्छा, वहां से आपको मैंने बताया झुक्कर झांगर संस्कृति। झुक्कर मतलब ज्यामितीय साइज का मिट्टी के बर्तन का मिलता है। झांगर मतलब खाना बदो, आज यहाँ कल वो। तो वहाँ पे 2 संस्कृति पाई है। इस बात कभी ये भी मिला है कि वहाँ पे लोग बिजनेसमैन थे, अच्छे आर्टिस्ट थे। कभी कभी मिला है खाना बदोश थे। ठीक है, आज यहाँ कल वहाँ, ऐसा जिंदगी थे। मेकअप वाला काम हो गया। पूरे हड़प्पा काल में सब जगह जो ईटा है उसकी साइज थी 4:3। 4:2:1। इसकी साइज कितनी थी? 4:2:1। लेकिन चंद्रपुर में एक चरफूट होता ही नहीं। यहाँ एकमात्र ये हड़प्पा का जगह है जहाँ पे ईंट जो है वक्राकार होता था, गोल होता। तो एक चीज ये भी नया यहाँ आपको मिल गया चंद्रपुर में। अब यहाँ पे क्या मिला? यहाँ पे कुत्ता जो था वो बिल्ली का पीछा कर, उसी का 5 मिनट पर बिल्ली किसका पीछा कर रहा था? कुत्ता। नहीं, बिल्ली का कुत्ता पीछा था। बिल्ली कुत्ता का पीछा नहीं करेगा, बिल्ली को कुत्ता दबा। बिल्ली कुत्ता को नहीं दबा, कुत्ता बिल्ली को दबा। और यहाँ क्या मिला है? शंख की हरी हरी चूड़ियां मिली है। मतलब मेकअप में पूरा एकदम मस्त मेकअप आर्टिस्ट थी। खिलौना मिला है, खिलौने में मिट्टी के बने बैलगाड़ी मिले हैं। और क्या मिला है? बहुमूल्य पत्थर मिले हैं। जैसे आप लोग 12th में हिंदी का चैप्टर है कार्नेलिया का बेस, उसमें कार्नेलिया एक कैरेक्टर है, लेकिन कार्नेलिया जो है सबसे महंगी पत्थर का नाम है। तो यहाँ पे कार्नेलिया का पत्थर मिला है, जैस्पर का पत्थर मिला है, स्फटिक के पत्थर मिले हैं। और वहां पे सोना और कांसा से बना हुआ मनके गोदरी का प्रमाण मिला है। तो वहां पे लोग सोने और कांसे से मनके बनाते थे, और वहां पे ड्रिल मशीन मिली है स्पेशल छेद करने के। अब छेद होगा तभी उसमें गला में पहनेगा, तो वो मिला। तो चंद्रपुर में कोई डाउट? चंद्रपुर की कितनी लंबाई थी, कितने क्षेत्रफल फैला हुआ था? 7। वहां पे कितने दुर्ग पाए गए हैं? चंद्रपुर में एक भी दुर्ग नहीं। भारत का प्राचीन भारत का सैफील्ड किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत का सैफील्ड चंद्रपुर कहा जाता है। अब आते हैं कालीबंगा, जो काली चूड़ियों वाला शहर। कालीबंगा क्या है? काली चूड़ियों वाला शहर है। और ये कालीबंगा जो है घर जो कि अब विलुप्त हो चुकी है, गंगा नदी के तट पे स्थित है।
हनुमानगढ़ जिला राजस्थान। 1952 में इसकी खोज कमलानंद घोष ने की थी और 61 से 69 तक डीवीरा और बीके थापर ने इस काम को आगे बढ़ाया। और यहाँ पे 5 लेयर का कल्चर मिला है, 5 सांस्कृतिक स्तर मिले। इसे कालीबंगा को 5 लेयर कल्चर भी के नाम से जाना जाता है, या 5 सांस्कृतिक स्तर के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ पे जुटा हुआ शोध क्षेत्र मिला है। हाँ, शायद आपको पता होगा कि विश्व का सबसे पुराना होते नहीं है ना। हाँ। दुनिया में सबसे पहली बार खेत की जुताई यही हुई, कालीबंगा। हाँ, और यहाँ पे जो हल से खुदाई का प्रमाण मिला है वो मिला है क्रॉस ग्रेड प्रणाली में, यानी कि ऐसे जुताई, एक बार इधर जाते हैं एक बार इधर आते हैं, ऐसे क्रॉस ग्रेड प्रणाली से खेत की जुताई की गई। किस सिस्टम से की गई है? क्रॉस ग्रेड प्रणाली खेत की जुताई। और दुनिया में सबसे पहले खेत यही जुताई किया गया है। मैंने सबसे पहले खेती करना भारत में सिखाया दुनिया में, इसका प्रमाण कालीबंगा राजस्थान। लेकिन कभी दुनिया में सबसे पहले खेती यही है, इससे प्रमाण है। और ये कहाँ है? घग्गर नदी जो विलुप्त हो गया, राजस्थान हनुमानगढ़ जिला। यहाँ पे क्या मिला है? हवन कुंड मिले हैं, यानी कि यहाँ के लोग पूजा पाठ में भी विश्वास करते थे अग्नि वेदिका। और हवन कुंड मिले हैं, अग्नि वेदिका मिली है, एक नहीं एक जगह के साथ में, यानी कि 7 शुभ नंबर कभी नंबर मानते हैं, 5 7 11 शुभ ही है ना। तो 7 अग्नि वेदिका एक जगह मिली। ऐसा माना जाता है कि 2600 ईसा पूर्व के आसपास वहां पे जबरदस्त भूकंप आया, और भूकंप का प्रमाण है कि आज भी वहां पे बारिश नहीं होती है, बलुई स्थान बन कर रहती है। ठीक है, वहां पे क्या मिला है? चक्की एक मिला है। क्या मिला है? चक्की एक नहीं, कच्ची। चक्की क्या? आग मिला है कच्ची ईंट, यानी कि मिट्टी के ईंट को बना के सांचे में डाल धूप में सुखाया जाता था, और फिर मिट्टी के गारे के साथ इसे मकान बनाया। चक्की क्या होता है? आप करेंगे कच्ची नहीं, गलती से मिस्टेक हो गया। यहाँ पे बेलनाकार तंदूर मिला है, जो राजस्थान में पंजाब में अभी पाया जाता है। वहाँ जो तंदूर मिला है जलाने वाला, तो बेलनाकार आकार का। तो बेलनाकार तंदूर कहाँ मिला है? उसमें ज्यादा टेम्परेचर है तभी चूड़ी बनेगा। चूड़ी बनाने के लिए प्रयोग होता हुआ वहाँ पे मृद भाग, यानी कि मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जो गुलाबी गुलाबी लाल लाल। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? अच्छा हाँ, ये मैंने भी तुमसे पहले बताया था, क्या बताया था? श्यामा बलवान। तो मिट्टी का मतलब तेज कोटा का इसको बोल सकते हैं। मिट्टी का एक रूप होता है टेरिकोटा, जहाँ पे अगर टेरिकोटा आएगा तो कंफ्यूज नहीं। क्लियर है? उसके बाद चलते हैं लोथल। लोथल जो है भारत का मैनचेस्टर है। लोथल को क्या कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। खंभात की खाड़ी के सिरे पर स्थित है गुजरात में, और भोगवा नदी के तट है, अहमदाबाद जिला में पड़ता है गुजरात का। और इसकी खोज की थी 1954 से 1960 तक। किसने खोज किया था? तो एस रंगनाथ राव ने। इनका पूरा नाम है शिकारीपुरा रंगनाथ राव, और यूनेस्को की धरोहर में इसको अस्थायी रूप से शामिल किया गया। यहाँ पे युगल समाधान मिले हैं, यानी कि जितने बॉडी जलाए गए हैं दफनाए गए हैं वहां पे एक नहीं 2, यानी कि बाय वन गेट वन सील। अगर पति मर गया तो पत्नी को भी साथ में। अब क्या प्रक्रिया अपनाई जाती थी? लेकिन खास बात यह है कि यहाँ पे जो भी कब्रिस्तान समाधान जो भी है वहाँ पे युगल ही मिले हैं, और पुरुष और महिला के ही नहीं। हो सकता है कि कोई पहले मर गया तो उसको दफना के दूसरे को दफनाया जाता हूँ, उसमें तो हम थे नहीं। अगर आप लोग कोई होंगे तो हमको बता सकते हैं, हमारे ज्ञान को विस्तार से आकार दे सकते। मैं सुना नहीं था आप लोग ऐसे क्या नहीं इतने सभी तो, लेकिन प्रिया बता रही है कि वो इतनी आगे 80-45 साल पहले थी, 45 साल पहले थी, यानी कि आपकी उम्र 45 साल प्लस 5-6 साल होगा। ओह माय गॉड। यहाँ पे चालाक लोमड़ी चालाक कौवा जो पंचतंत्र की कहानियों में मिलता है, ऐसी तस्वीरें बिरधाने में बनाए दिखाए गए हैं, जो कि काफी कहानियां करती हैं। वहाँ पे चालाक कौवे या चालाक लोमड़ी की तस्वीर मिलती है, जैसे पंचतंत्र की कहानियों में मिलता है।
प्रथम पे लिखा कौन है? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा की दिलचस्प कहानी है। उसमें चमक लोमड़ी का जो कैरेक्टर है, चमक लोमड़ी का वैसी तस्वीरें बनाई हुई मिली है इस जगह लोथल में। ठीक है, तो बताइए आज बात क्या है, यहाँ पे NMHC बनाया गया है, यानी कि राष्ट्रीय समुद्र विरासत परिसर बनाया गया है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे पुराना बंदरगाह या डॉकयार्ड है। और यहाँ पे शल्य कुशलता, यहाँ के लोग जो है ना ऑपरेशन करने में माहिर। यहाँ के लोग यानी कि यहाँ के लोग चिकित्सक भी थे, डॉक्टर भी, किसी का ऑपरेशन कर रहे थे, चीरफाड़ कर देते, मान के चलो किसी का दिमाग जो है यहाँ पे जब यहाँ फिट हो गई, यहाँ से ऑपरेशन करके यहाँ पे सेट कर दो, किडनी जो है यहाँ पे फेल हो गया है, तो कुत्ते का किडनी निकाल के यहाँ पे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे रहता नहीं। तो कहने का मतलब है कि वहाँ पे चिकित्सा व्यवस्था देखिए, लोग पढ़े लिखे डॉक्टर थे और वहाँ पे कार्ड स्मार्ट करने का अच्छा नॉलेज। शल्य चिकित्सा में होता है ऑपरेशन, ठीक, चिकित्सा में होता है जो भी जो प्रोफेशन की बात आती है क्या कहते हैं, शल्य चिकित्सा। यहाँ पे कपड़े के छाप वाले मिले हैं, जैसे आलमगीर पुल के नाली है, वहां पे मिला है कपड़ा छाप का निशान, फिर कई मुहर है उसमें कपड़े के छाप निशान है, तो कपड़े का प्रयोग यहाँ शुरू हो जाता है, ऐसा माना। यहाँ पे एक विशाल गोदाम है, और विशाल गोदाम है क्योंकि वहाँ पे गोदी वाला है तो सामान बनाएगा पतना होगा ना, विशाल गोदाम भी है यहाँ पे। और यहाँ पे अपर और लोअर टाउन एक ही बाउंड्री में, किस जगह अलग अलग होता है। जैसे अपर टाउन बन गया तो सेटल जाते हैं, तो उसका क्या होता था कि अलग से सुरक्षा घेराबंदी है, लोअर टाउन से अलग है, लेकिन यहाँ दोनों को जोड़ के घेराबंदी की है, अपर टाउन और लोअर टाउन। तो कंफ्यूजन सही ओके। यहाँ पे विदेशों से आई मुद्राओं का प्रमाण मिलता है, खास मुद्रा मिली है, इससे पता चलता है कि यहाँ से कि लोग पैसे को पहचानते थे, करेंसी को जानते पहचानते थे, और विदेशों से मुद्रा में लेन देन करते रहे होंगे। ठीक है, और क्या है, तो आप सिर्फ ये जानते हैं कि मोहनजोदड़ो को बुलाया जाता है मिर्च, ठीक है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि लोथल का अर्थ भी होता है गुजराती भाषा में मिर्चों का। जैसे मोहनजोदड़ो के टीले के नीचे अक्खियां मिली हुई हैं महिलाओं के और बच्चों के, काफी संख्या में मृतकों के आधार, वैसे ही लोथल में भी काफी जो है कंकाल प्राप्त हुए हैं। और गुजराती भाषा में इसको लोथल का गुजराती अर्थ होता है, वो होता है मूर्तों का टीला, जिसको हिंदी में मृतकों का स्थान है। ठीक है, अब आते हैं डॉकयार्ड। तो डॉकयार्ड की लंबाई कितनी थी, तो डॉकयार्ड की जो लंबाई है वो लगभग 214 मीटर है, और चौड़ाई जो है 36 मीटर है, और गहराई जो है 3.3 मीटर है। तो डॉकयार्ड जो है काफी बड़ा था वहां पे। और वहां पे ज्वार प्रबंधन मिला, समुद्र में ज्वार भी आएगा, तो एक्चुअली क्या है कि ये जिस नदी से जुड़ा हुआ था, उस समुद्र से जुड़ा हुआ था, उसको वहां से एक नहर बनाया है, और ज्वार आने के बाद भी नहर में एक इनलेट चैनल मतलब प्रवेश द्वार बनाया गया था, और चौड़ाई जो थी 12.8 मीटर है। इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग जो थे काफी इंजीनियरिंग भी जानते थे, यानी कि मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग में वहाँ के लोग निपुण थे। वहाँ पे जो दक्षिण भाग है वहाँ पे स्लूइस गेट बनाया गया है, और जल विकास प्रबंधन की व्यवस्था की गई है, यानी कि समुद्र में जमा रहा है या कुछ उसकी विभिन्न परिस्थितियां हैं, तो जहाजों को बनाने की पूरी इंजीनियरिंग की व्यवस्था की गई। नसल पे आपको जाओ तो किसी को क्वेश्चन है? मैं प्रयास कर रहा हूँ कि हर चीजों को आसान भाषा में समझा दो, और क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर आप लाइव देख रहे हैं तो कमेंट करके। अब आते हैं बनावली। जैसे गंगा नदी विलुप्त हो गया है, वैसे बनावली जो है सरस्वती नदी के तट पे, और सरस्वती नदी डूब गई। हालांकि सरस्वती नदी को रंगोली नदी के नाम से भी जाना जाता है, और हरियाणा के फतेहाबाद जिला में है, और इसी खोज 1973-74 में रविंद्र सिंह टिस्ट ने की। यहाँ पे मिला क्या है, तो यहाँ मिला है मिट्टी का हल, यानी कि जो खिलौना है वहां पे लोग हल का खिलौना खेलते थे। मिट्टी का जो हल है खेती करने के लिए है, खिलौने का काम है। यहाँ मिट्टी के हल मिले हैं। यहाँ का जो जौ मिला है दुनिया का सबसे उत्कृष्ट जौ है, यानी कि जो बाजरी यहाँ का है जौ जो है दुनिया का सबसे अच्छा जौ यहाँ पे पाया गया है। और सबसे खास बात क्या है कि जब आप आसपास पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं कि यहाँ पे सड़कें व्यवस्थित थी,
90 डिग्री के कोण पे काटती थी, ग्रिड बना दी थी, जल निकासी की व्यवस्था थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे सड़कें सबसे बेकार, अव्यवस्थित, और जल निकासी की भी कोई व्यवस्था नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता में एकमात्र शहर है जहाँ पे सड़कें व्यवस्थित नहीं। उसका नाम क्या है? बनावली। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे एग्जाम पढ़ते हैं कि वहाँ पे रोड अच्छे 90 डिग्री में काटेगा, लेकिन एग्जाम में आ जाएगा कैसा कौन सा शहर है जहाँ रोड खराब हो, बच्चा फंस जाएगा। तो वहाँ पे बनावली इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं थी। जैसे मान लो हड़प्पा में क्या है कि ग्रिड प्रणाली के रोड थे, जल प्रबंधन बहुत समय का से और नाली होगा नहीं, पहले सेक्शन इसको बोलते हैं। तो बनावली में कोई किस तरीके से क्वेश्चन है नहीं। चलिए अब आगे आते हैं। आगे है सुकोटता। तो सुकोटता जो है कच्छ जिले में पड़ता है, रणथंभौर जिले में पड़ता है और ये गुजरात में है। और ये और छोटा 3.5 एकड़ फैला हुआ जगह है, जो बहुत ज्यादा क्षेत्र इसका नहीं है। और इसका खोज जो है 1964 से 68 तक जेपी जोशी, जगतपति जोशी ने की थी। और यही एक हड़प्पा का स्थान है जहाँ पे घोड़े की अस्थियां मिली। क्योंकि हड़प्पा में लोहा और घोड़े का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन अगर आपको कोटा लगेगा तो यहाँ पे घोड़ा का अस्थि मिला है, यानी कि घोड़ा होता हुआ। यहाँ पे दो ही टाउन थे, सिटाडेल और लोअर टाउन। यहाँ पे खास बात क्या है कि यहाँ पे तराजू के पलड़े मिले हैं तौलने वाला, बाट मिला है तांबे के औजार मिले। और उससे भी खास बात क्या है कि यहाँ पे मृत्यु के बाद धातु दान करने का परंपरा था। इसलिए कहा जाता है कि जितने भी बॉडी के कंकाल मिले हैं, अस्थि मिले हैं, वो एक कलश में पाए गए। एक कलश में उनकी अस्थि को भर के दबा के एक बड़े से चट्टान से दबाया गया पाया। तो आज भी अस्थियों का मतलब हमारे यहाँ है, लीला भाई की अस्थियों का विसर्जन होता है माँ गंगा में या जहाँ भी स्थानीय नदी। लेकिन पहले क्या होता था कि अस्थियों को दबाया। ये कहाँ मिला है? सुरकोटता का चीज में एक और मिला है, धौलावीरा। और धौलावीरा को यूनेस्को ने भारत के 40वें धरोहर के रूप में 2021 में मान्यता दे दी है। और ये मानसर और मनहर नदी के बीच में, मानसर और ऐसे मानसर और मनहर नदी यानी कि अपने मौसमी नदियां हैं। जब बरसात आया तो पानी होगा, बरसात नहीं रहा तो सूख जाएगा। ये दोनों नदी के बीच में है। और इसकी खोज भी थी 1967 से 1968 की थी। इसकी खोज जगतपति जोशी ने की थी। और 1990 से 2005 के बीच को आगे बढ़ाया आर.एस. कृष्ण ने। लेकिन खास बात यहाँ है कि यहाँ पे 2 तरह के शहर नहीं है, यहाँ पे 3 तरह के शहर है, सिटाडेल, मिडिल टाउन और लोअर टाउन। यहाँ पे शहर में 3 तरह के हैं। यहाँ पे जल प्रबंधन प्रणाली दुनिया में सबसे अच्छी मानी जाती है। यहाँ पे 16 विशाल जलाशय मिले हैं। और जैसे दुनिया में पहला खेत जुताई का प्रमाण बंगाल में मिलता है, वैसे दुनिया में पहला साइन बोर्ड का प्रमाण धौलावीरा में मिलता है। जैसे ही धौलावीरा में एंट्री कीजिएगा तो 10 बड़े बड़े साइन बोर्ड धौलावीरा के लगे हुए। तो दुनिया में पहली बार साइन बोर्ड का प्रयोग भारत के धौलावीरा में किया गया। और वहां पे इसके 10 अवशेष अभी तक प्राप्त हुए। तो भारत दुनिया को हमेशा से रास्ता दिखाने वाला है। यहाँ पे एक और खास बात क्या है कि जितने आप हड़प्पा के जो शहर हैं वो ईंटों से बने हैं, कच्ची ईंट से बने या पत्थर से। लेकिन धौलावीरा में ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया है, यहाँ पत्थरों से बना है। और यहाँ खेलने के लिए शानदार स्टेडियम और खेल के मैदान हैं। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, कैमरा वीडियो तो जरूर जय हिंद।